अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको चांद के उन राजों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। स्पेस एजेंसीज को चांद के नजदीक से स्टडी करने का इतना ज्यादा तजस्सुस था कि सिर्फ 4 सालों में नासा ने इंसानों को 6 बार चांद पर भेजा था। लेकिन 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी नासा ने इंसानों को दोबारा चांद पर नहीं भेजा? आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ था कि अब नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज चांद पर जाने से डर रही हैं? क्या चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का सामना एलियन से हुआ था? क्या एस्ट्रोनॉट्स को किसी ने वहां दोबारा ना आने का ऑर्डर दिया था? क्या चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोई दर्दनाक हादसा पेश आया था? या फिर ये तो नहीं कि आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने किसी इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं? आज की वीडियो में आज हम इन सब सवालों के बारे में जानेंगे, जिनका जवाब बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। 21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा था। जिस चांद को हम अपनी जमीन से देखते हैं, नासा ने उस पर इंसान को भेजकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। नासा का चांद पर जाने का सफर यहीं तक नहीं रुका। उसने 4 सालों में 5 और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजेनी सेरेन लास्ट एस्ट्रोनॉट थे। इसके बाद आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। यहाँ पर एक सवाल आता है, इन 50 सालों में जब हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं तो हम दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा पाए? क्या चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का सामना एलियन से हुआ था? साइंटिस्ट का कहना है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चांद पर घूम रहे थे तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। चांद पर बहुत ही ऊंचे टावर मौजूद थे जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा थी। ये टावर्स बिल्कुल वीरान थे। साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है इन टावर्स को एलियंस ने बनाया हो ताकि वो जमीन पर नजर रख सकें। लेकिन जब लास्ट टाइम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया तो उनका सामना कुछ ऐसे जानदारों से हुआ जो ये नहीं चाहते थे कि इंसान चांद पर आए। और नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पेस में इनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के यूएफओ ने किया था। चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी थी। नासा ने लोगों को इसके बारे में कभी भी नहीं बताया, लेकिन चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने बताया था कि हमें चांद पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी थी। ये आवाजें उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। हो सकता है कि ये आवाजें एलियंस के जहाजों की हों। क्या चांद पर एलियंस रहते हैं? एलियंस की थ्योरी पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपनी बेसमेंट बनाई हुई है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट ने एक छोटे स्पेसक्राफ्ट की चांद पर लैंडिंग करवाई थी तो इस स्पेसक्राफ्ट की वजह से चांद की सतह पर कुछ क्रैक्स आ गए थे और चांद की सतह करीब 1 घंटे तक कांपती रही थी। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब चांद अंदर से खोखला हो। बस इतना ही नहीं, चांद के पत्थरों में भी बहुत ज्यादा तादाद में यूरेनियम और नेप्टेनियम जैसे एलिमेंट्स पाए जाते थे। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल स्पेसशिप में किया जाता है ताकि वो ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर एक सवाल आता है, तो फिर क्या चांद एलियंस का स्पेसशिप है जो मुसलसल जमीन के गिर्द घूम रहा है? खैर जो भी है, लेकिन चांद पर दोबारा न जाने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। क्योंकि आज से 52 साल पहले अगर हम चांद पर कदम रखने में कामयाब हो चुके थे तो फिर आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब तक तो साइंटिस्ट को चांद पर ह्यूमन बेस बना लेनी चाहिए थी। पुरानी स्टडीज में चांद के बारे में एक चौंका देने वाली चीज जानने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक दिन चांद अचानक से गायब हो गया था और फिर कई महीनों तक गायब ही रहा था। साइंटिस्ट का कहना है कि 11वीं सदी में आइलैंड में वोल्केनो फटा था। इस वोल्केनो से निकलने वाला धुआं हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ फैल गया था। बस यही वजह है कि चांद कुछ महीनों के लिए नजर आना बंद हो गया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर जमीन के एटमॉस्फेयर में धुआं फैला था तो सिर्फ चांद ही क्यों गायब हुआ था? सूरज को भी गायब होना चाहिए था। क्या सच में हमारा चांद किसी एलियन का स्पेसक्राफ्ट ही तो नहीं जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गायब हो गया हो और फिर सही होने के बाद वापस अपनी जगह पर आ गया हो? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए अब ये जानते हैं कि क्या इंसान सच में चांद पर गए थे या फिर नहीं। जब चांद पर नासा ने पहले एस्ट्रोनॉट को भेजा था तो इसे लोगों ने लाइव देखा था। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक झूठ की कहानी के सिवा कुछ भी नहीं।
और नासा खुद को नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनाने के लिए ऐसा कह रही थी कि हमने लोगों को चांद पर भेजा था, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा लगाया तो वो बहुत ही लहरा रहा था। लेकिन चांद पर तो हवा चलती ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि लैंडिंग के वक्त ली गई तस्वीर में चांद की सतह से एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। और फिर चांद पर इन पैरों के निशान को देखकर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि चांद पर तो नमी बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह के निशान तो बगैर नमी के मुमकिन ही नहीं है। इन सब चीजों को देखकर उनका कहना था कि आज तक चांद पर कोई भी नहीं गया। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात उस वक्त सामने आई जब नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी में अभी वक्त लगेगा और हो सकता है कि हम 2028 तक फिर से चांद पर पहुंच जाएं। उनकी इस बात से बहुत ज्यादा सवालों ने सर उठाया। जब हम पहले ही चांद पर जा चुके हैं तो अब हमें चांद पर जाने के लिए इतना ज्यादा वक्त क्यों चाहिए? क्या हम एडवांस हुए हैं या फिर हम साइंसी दुनिया में पीछे जा रहे हैं? कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे वो कभी वापस ही नहीं आए और अमेरिका ने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है ताकि वो खुद को स्पेस रेस में सबसे आगे रख सके। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ज्यादा खर्चा होने की वजह से अभी तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं, चांद पर किसी इंसान को भेजने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। नासा के एक साइंटिस्ट का कहना है कि चांद पर इंसानों के भेजने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद इंसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। बस यही वजह है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज अब इंसानों को चांद पर नहीं भेज रही। 2004 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की बात की थी और उन्होंने 104,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा बताया था। अब इतना ज्यादा खर्चा करने से पहले कोई जरूर सोचेगा। 1969 में ना तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स थे और ना ही हमारे पास इतना ज्यादा बजट था, लेकिन फिर भी उस दौर में नासा ने 4 सालों में 6 बार मुसलसल इंसानों को चांद पर भेजा था। लेकिन अब तो हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब हम मार्स और जुपिटर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो चांद पर जाना हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल आता है, तो फिर नासा या फिर किसी और स्पेस एजेंसी ने चांद पर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? और इतनी बार चांद पर जाने के बाद नासा को दोबारा चांद पर जाने के लिए इतना ज्यादा वक्त क्यों चाहिए? ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नासा ने खुलकर नहीं दिया। आपको क्या लगता है, चांद पर दोबारा ना जाने की क्या वजह हो सकती है? चांद पर जाने में ज्यादा खर्चा, या फिर किसी एलियन से मुलाकात, या फिर एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोई दर्दनाक हादसा, या फिर चांद पर कदम रखना सिर्फ एक झूठी कहानी है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।